बोल जगदम्बा मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर खुशियों की गंगा बहती है। चरण पकड़ लिए, चरणों में लिपट गया। माँ, ऐसा जीवन मेरा बर्बाद हो गया, काश मैं आप दोनों के बीच में ना हंसता। माँ ने कहा, मैं ममता की मूर्त तो हूँ, लेकिन क्रोध में आती हूँ तो मेरा नाम तामसी शक्ति है। क्रोध की देवी मुझे कहा गया है, लेकिन जा तुझ पर मैं कृपा कर रही हूँ। तेरा जन्म तो होगा, तेरा शरीर आधा नाम का होगा, आधा मानव का, लेकिन तेरा जिससे विवाह होगा, अगर वो मिल करके शिवलिंग पूजन करके शिव शक्ति की पूजा करे तो पुनः तुम अपने नाग रूप में आ जाओगे। माता ने वरदान दे दिया। इधर वही राजा दक्षिण भारत में वही महाबल एक राजा के घर में जन्म लिया। उसका नाम रखा नागेंद्र, क्योंकि आधा शरीर नाग का था। किसी को बताया नहीं गया कि बेटा ऊपर दिखने में सब कुछ कान आँख नाक ठीक है, हाथ पैर सब बोल रहा है, लेकिन पेट से नीचे जो पैर है वो पैर नहीं है, नाग का पूरा नाग का हिस्सा है। माँ उसकी बड़ी परेशान है, बच्चे को बाहर निकाला नहीं, बस ऐसे बिठा देती, काजल लगा के सब देखते ठीक है, लेकिन खेलते किसी ने नहीं देखा। कुंडली बनी, इसकी पत्नी से इसका भाग जगेगा, लेकिन इससे ब्याह करने को कोई तैयार नहीं हुआ। भाई कौन अपनी बेटी दे दे? जब देखते कि लड़के को बुलाओ, लड़का बैठा एक जगह उठता नहीं है, तो लोग लड़का देखने जाओ तो नियम बना लो, चलता फिरता लड़का देखो तभी शादी करनी चाहिए। क्या पता हाथ कमजोर है कि पैर कमजोर है, इसीलिए तो लड़का देखा जाता सही तरीके से। राजा ने विचार किया कि अब मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, क्या करूं, 16 वर्ष का हो गया, तो उसने पत्रक छपवाए और सब जगह लगवा दिए, जो मेरे पित्र के साथ कन्या शादी करेगी उसके पिता को आधा राज्य मिल जाएगा। एक भोगवती नाम की कन्या थी दक्षिण भारत में। उसने वो शिवलिंग पूजा नित्य प्रति नदी के किनारे जाके करती थी। जब ये ढिंढोरा पिट रहा था और ये पत्रक बट रहे थे, उसने विचार किया कि मेरे पिता ने मुझको जन्म दिया, मेरा भाई है, मेरे पिता बहुत मजदूरी मेहनत करते हैं, मगर नमक रोटी से ज्यादा सब्जी कभी नहीं मिल पाती। अगर मेरा ब्याह उसके संग हो जाए तो मेरे भाई को सुख मिल जाएगा, पिता को सुख मिल जाएगा, और रही बात पति के सुख की, तो इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिल जाएगा। और सुख किसी के संग नहीं रहते, जितनी देर भोगो उतनी देर के होते हैं, बाद में उनका कोई संग नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म करते चलो, जन्म जन्म संग देंगे। जिन माता पिता ने जन्म दिया उनका दुख मिट जाए, तो बेटी ने कहा मुझे क्या, पति सन्यासिन बन करके रह लूंगी, पति की सेवा कर लूंगी परमेश्वर समझ के। उसने पिताजी से कहा, पिताजी आप मेरा ब्याह राजकुमार से कर दीजिए। उसके पिता ने कहा, बेटी मैं गरीब जरूर हूं, मैंने सुना है उसका आधा शरीर नाम का है। बेटी ने कहा, देखो जिसके भाग में दुख होगा तो अच्छे खासे शरीर वालों को एक्सीडेंट आदि होने पर हाथ पैर तक कट जाते हैं, और सुख होता है तो गरीब भी धनवान बन जाता है। इसलिए मेरे सुख दुख की चिंता त्याग कर मेरा विवाह कर दीजिए, क्योंकि मुझे सुख ना मिले, मेरा छोटा भैया, मेरी मैया जो दिन भर नौकरी करती, दूसरों के घर बर्तन धोती है, तो भी रोटी न मिलना मुश्किल है। बड़ी गरीबी थी उसमें, पुराने जमाने में बहुत गरीबी थी। मेरी मैया को सुख मिलेगा, भैया को सुख मिलेगा। उसने अपनी सौगंध दी, भोलेनाथ की पुजारी थी, तो उसके पिता ने रोते रोते उसका रिश्ता तय कर दिया। फेटा पटके के साथ बारात हुई, क्योंकि दूल्हा जा नहीं सकता था, और वो दुल्हन बन के अपनी ससुराल गई। तो उसकी सास माँ रोने लगी, बेटी तूने बड़ा त्याग किया है। कोई कुछ कहे तू लालची है, तू लालची नहीं है, क्योंकि तूने अपने माता पिता की गरीबी मिटाने को मुझे पता है किया है, लेकिन मेरे बेटे का दुख तू ही मिटा सकती है। बेटी जो होती है ना, एक बड़ा प्यारा भजन बेटियों को ऊपर आकर बना है, बहुत अच्छा है, गाने को तो मन करता है कि सुना दें, बहुत अच्छा भजन। जब बेटी का विवाह हो जाता है और पिता साल 2 साल बाद बहुत दिन बाद जाता है, तो बेटी की शिकायत करती है उस भजन में, बड़ा प्यारा भजन। तीसरा
चलो थोड़ी देर से, पता नहीं भोलेनाथ की कृपा होगी, दोबारा बुलाएंगे तो आएंगे। आज बुलाया तो आया, और नहीं तो संत तो आते जाते रहते हैं, कहीं आना कहीं जाना कहीं ठिकाना। रमता जोगी बहता पानी, कब आए कब गए कोई पता है। एक बेटी के घर एक पिता पहुंचा तो बेटी उससे लिपट के रोके। एक बहुत बड़ी शिकायत की है ना इस भजन में। सच बात पूछती हूँ बताना ओ बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ओ बाबूजी, बताना ओ बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ओ बाबूजी, बताना ओ बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। क्या शिकायत बेटी की सुनो। पहले बेटियों को कम बेटों को ज्यादा मानते थे। बेटी पैदा होती थी तो इतनी खुशी नहीं होती, बेटियां भी जानती थी। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया। पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने था बताया, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने था बताया। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले के नाम मेरा जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ओ बाबूजी, बताना हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा ही मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा ही मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए पगड़ी न भिलाते थे बाबूजी, भिलाते थे बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना हो बाबूजी, बताना हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। सारी
बताना हो बाबूजी, बताना हो बाबूजी, या याद मेरी आती नहीं, या याद मेरी आती नहीं। लोग कहते हैं माँ रोती है, पिता माँ से ज्यादा रोता है, लेकिन उसके आंसू बाहर नहीं होते। कहते थे मेरा मन कहीं अब आही लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे चुप चुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के रोते। कर कर के याद अब न रोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, यहाँ याद मेरी आती नहीं, या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना हो बाबूजी, बताना हो बाबूजी, यहाँ याद मेरी आती नहीं, या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है। बाबू बताओ कौन सा मेरा जहान है, बाबू बताओ कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। मायका मेरा पूरा न ससुराल है पूरा, मायका मेरा पूरा न है ससुराल न पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, या